नीलोखेड़ी के हलका के विधायक धर्मपाल गोंदर ने विदेश यात्रा के बाद आते ही लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि विदेश में लोग कानून की पालना करते नजर आते हैं और साथ ही साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। हमने ज़्यादातर देखा और लोगों से अपील की कि हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार दे ताकि विदेश जाकर वे बच्चे अपने भारत का नाम रोशन कर सके, अपने कल्चर को बढ़ावा दे सके। आइए सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा विधायक ने। दौरे पर गए थे विदेश में जर्मनी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कैसी आपकी वो यात्रा रही, क्योंकि जब भारत से विदेश जाते हैं काफ़ी फ़र्क नज़र आता है दोनों देशों के बीच में, तो उसके बारे में भी जानेंगे आपके साथ। और काफ़ी लोग आज यहाँ पर अपनी जन समस्याएं लेकर आए हैं, वो भी हम देख रहे हैं। तो क्या कहोगे पहले आपकी विदेश यात्रा के बारे में? सबसे पहले तो मैं नीलोखेड़ी जनता का एक 36 बरादरी का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे इस लायक बनाया। ये जो साथी आए हैं इन्होंने बनाया और इनका काम जो है सर्वप्रथम है। रहेगी विदेश यात्रा की बात, अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया। वहाँ हमारे इंडिया के राहुल कुमार जी जर्मन जाके एमपी बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनकी भतीजी है जो अभी 21 साल की भी नहीं हुई, वो वहाँ एमएलए बनी है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और जर्मन वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे भारतीयों को वहाँ मान सम्मान दिया। तो हम जैसे गए, हमारा जो भारत महान देश है, मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ भी जो इसके संस्कार हैं, जो यहाँ कल्चर है, बहुत अच्छा है। सबसे महान देश है हमारा भारतवर्ष। परंतु जो हम बात कह रहे थे, यहाँ सुनते थे हम कि भारत 50 या 40 साल पीछे है दूसरे देशों से। ये तो मेरा ख्याल 500 साल पीछे है इस टाइम जो हमारा भारतवर्ष है। ये कमी किसकी है? ना कानून के, जो वहाँ के कानून हैं, कायदे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो वहाँ की व्यवस्था है वो प्लानिंग करके चलते हैं 500 साल की। यहाँ आज का रास्ता ढूंढते हैं जो हमारा ये है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जब से काफ़ी सुधार आया। हरियाणा में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उस टाइम से भी विकास में काफ़ी सुधार आया, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो जो उन देशों जैसा बन सकता है, देखो करेंगे तो जनता का भी फ़र्ज है। जैसे कोई पैदल आ रहा, वहाँ गाड़ी, कितनी बड़ी गाड़ी हो, कार हो या गाड़ी हो, वो रुक जाएगी। पहले वहाँ के लोग जो पैदल चलते हैं उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। अभी ये हमारे देश का प्रदूषण से और कहीं न कहीं खर्चा बचा रहे हैं। उसके बाद साइकिल वालों को भी इतने मान सम्मान देते हैं। यहाँ तो देखते हैं भी पैदल वाले जा रहे, वो कोशिश करेंगे तो चलेगा इतनी देर में, तो हम गाड़ी निकाल के ले जाएंगे। आगे रेड लाइट हो, कुछ हो, यहाँ ध्यान आपने बीच में पुलिस का भी जिक्र किया कि वहाँ पे जो पुलिस वाकई बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि लोग वहाँ पर इतने एजुकेटेड है कि वो समझते हैं कि रूल्स रेगुलेशन किस तरह फॉलो करने हैं। इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में अगर घर में या गली में भी एक छोटा सा रोला हो जाता है तो साथ ही पुलिस को बुला लेते हैं। वहाँ कोई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली? देखो, उन लोगों के पास समय ही नहीं है ऐसा, या तो उनका काम है या घर में बैठते हैं। हम जैसे जिस घर में रहे, वो इतना अच्छा परिवार है। राजकुमार जी वहाँ एमपी हैं ना, राजकुमार जी जो वहाँ, उसका परिवार है, उसका एक बेटा एमपी है, एक उनकी पोती एमएलए है। बहुत अच्छा परिवार है। जब हम उनके घर में रहे, जो पड़ोसी है, हमें ये नहीं पता लगा इस घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। या तो कोई काम पे जाता हुआ दिखाई देता है या सैर के लिए, वरना कोई भी फजूल का नहीं बैठे। उनके पास समय है सिर्फ काम के लिए। वहाँ पर जब पार्लियामेंट से कोई एमपी एमएलए बाहर आता है, उसमें एक चीज़ देखने की ये रही, जब हमने भी सोशल मीडिया पर आपके पिक्स देखी, उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर बात करें जिस तरह से हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर चलता है, तो वो देखने को नहीं मिला। उस नतीजे से आपको लगता है कि बिल्कुल आम जिंदगी वहाँ के लोग जीते हैं? वहाँ एक स्वर्ग है जी, कोई पुलिस की वहाँ ज़रूरत नहीं। कानून वहाँ इतने अच्छे बनाए हुए हैं भी किसी को ज़रूरत नहीं। मैंने एक जगह किसी से पता करा, कह रहे कोई एमएलए मंत्री किसी ने मान लो कोई कानून का उल्लंघना कर दी,
या कहीं गाड़ी ऐसी जगह रोक दी, उसको पुलिस पकड़ रही है, तो वो यदि MP MLA या मंत्री उस पर फ़ोन करते ही नहीं, कह रहे भी जो इसने करा वो भुगतेगा। यदि फ़ोन कोई करेगा तो उसको कोई न कोई हिरासमेंट मिलेगी, उसको कोई न कोई सज़ा मिलेगी, और ज़्यादा कोई प्रेशर करेगा तो उसको रिजाइन भी देना पड़ सकता है। जी, नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, तरावड़ी में देखने को मिल रही है, आपका सहयोग किसकी तरफ रहेगा? मेरा सहयोग तो जो बन जाएगा अपने सारे ही अपने नीलोखेड़ी की जो जनसंख्या है, जिस प्रकार से जो पार्टी पब्लिक चुनाव लड़वा रही है। हाँ जी, मेरे तो सारे साथियों ने मेरे को बना रखा, मैं उन्हें नहीं बना रखा जी। मैं उनको क्या बनाऊंगा, वो तो अपने आप सक्षम है, जो बनेंगे वो अपने हैं। मेरा तो इसी सभी के साथ साथ विधायक जी, ये बात करी हमने आपके 6 दिवसीय टूर की, जो जर्मनी का टूर था, बीच में तरावड़ी इलेक्शन की बात भी आ चुकी है। अब जो लोग यहाँ पर जन समस्याएं लेकर आए हैं, हम भी काफ़ी देर से देख रहे थे, काफ़ी लोग यहाँ पर लगातार आपकी वेट कर रहे थे, तो ऐसे में जो जनता का प्यार है वो बखूबी हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि आपके जो कार्य करने की शैली है वो बाकी विधायकों से बिल्कुल अलग है। तो जनता को लगता ही है कि आप बिल्कुल आम जिंदगी जीते हैं और समर्थन भी जनता का आपके साथ पूरा है। तो भविष्य में क्या नीलोखेड़ी विकास की गति और तेज होगी, जिस प्रकार से लगातार विधानसभा में कार्य हो रहे हैं? देखिए, जनता तो एक भगवान है, जनता के सामने कोई पार्टी मायने ही नहीं रखती, चाहे कोई कितनी बड़ी पार्टी हो, जनता पार्टी बनाती है। तो जनता का जो मान सम्मान है वो हमारा सर्वप्रिय है, मतलब अपने परिवार से भी पहले है, क्योंकि इन्होंने मेरे को इस लायक बनाया, तो मेरा कर्तव्य अभी मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। बड़तल से एक कॉल आई थी हमारे पास, कोई कुटिया बता रहे हैं उसके पास एक सड़क है, छोटा सा टुकड़ा है, वो नहीं बन पाया फिलहाल, कारण क्या रहा? बड़थल में बहुत भारी समस्या है पानी की, वहाँ तालाब जो है ओवरफ्लो है, कुछ तो हमारी भी थोड़ी कमी है। हम जैसे कई लोगों ने घर में, ये बड़थल की नहीं है, सारे हरियाणा में लाले भारत में ही है, मान लो किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं तो हमें उस पर एक निप्पल लगा देना चाहिए, टुंटी लगा लेनी चाहिए। 5 बजे जब ट्यूबवेल चलता है तो उसी टाइम वो चलती रहेगी। एक तो जोड़ पे ज़्यादातर कब्जा हो गया, कुछ हमारे जितने तालाब हैं वहाँ पॉलीथीन से नीचे चले बैठ गए हैं और वो पानी नीचे नहीं जा रहा। पहले कोई पॉलीथीन नहीं होता था तो पानी ज़मीन सोख लेती थी। एक जर्मन में बड़ा वो देखने का है, एक नहर है वहाँ पूरे उसमें अरब देश में जा रही है, उसमें एक पत्ता भी नहीं मिला, जो कि जंगल के बीच से जा रही है। पॉलीथीन तो कहाँ था। सफाई का इंडिया में उसमें बड़ा फ़र्क है, यहाँ हम अपनी कमी से देश को गंदा कर रहा था। जनता का भी फर्ज है भी हम इसको साथ। आखिर में हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जर्मनी आप जाके आए हैं तो यहाँ की जनता को क्या मैसेज दोगे सर आप? देखो, अब जो हमारा देश है बहुत अच्छा है, यहाँ के नागरिक बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बच्चे बहुत गए हैं वहाँ, वो भी आके अपने परिवार को समझा रहे हैं। हम भी जैसे हैं, हम भी कोशिश करेंगे, हमें सब मिल के ना अपने देश को भी अच्छा बनाना चाहिए। हमें सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, कानून का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें एक दूसरे सभी ने मिलजुल के, जिसके पास ये मैसेज नहीं पहुंचा, वहां जाकर देश को अच्छा बनाने के लिए हम सब ने सहयोग करना चाहिए।